हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को थ्योरी ऑफ मशीन के चैप्टर 5 फ्लाई व्हील यानी गतिपाल पहिए के कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में मैंने बात किया था। आज का टॉपिक होने वाला है गतिपाल पहिए के प्रकार। जैसा कि आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस में मैंने बताया था गतिपाल पहिए का सिद्धांत क्या होता है और इसका यूजेस कहाँ किया जाता है, इन दोनों टॉपिक के बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन किया था। आज का टॉपिक यानी गतिपाल पहिया होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में पूरे स्टेप बाय स्टेप जानकारी लेंगे। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो लास्ट तक देखना है तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए, हम जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, स्क्रीन के माध्यम से वीडियो से बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और आप लोगों को क्लियर कर दूं कि गैस में जैसा कि आप लोग को यहाँ पे थोड़ा टाइम ना मिलने की वजह से आप लोग का जो लेक्चर है पूरी तरह से कंप्लीट नहीं मिल पा रहा है। तो वहाँ पे आप लोग का हो सकता है कि 1 तारीख से आप लोग की डेली क्लासेस दो दो जो लेक्चर्स पहले प्रोवाइड करवाए जाते थे, तो उसी के अकॉर्डिंग 1 तारीख से आप लोग की डेली क्लासेस मिलने लगी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है, इसी की वजह से थोड़ा सभी लेक्चर्स को कंप्लीट नहीं करवा पा रहा हूँ। तो बात किया जाए आप लोग को नोट्स वगैरह की, जैसा कि आप लोग को बताया गया था पीडीएफ वगैरह लेने के लिए कोई भी अगर स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ लेना चाहता है तो जैसा कि आप लोग को बताया गया था उसकी प्राइस वगैरह वगैरह। तो जैसा कि आप लोग को एक सब्जेक्ट की प्राइस कितनी थी, 39 रुपीज़ थी। तो जैसा कि आप लोग को 39 रुपीज़ बताया गया था और अगर कोई भी स्टूडेंट पीडीएफ लेना भी चाहते हैं तो आप 39 रुपीज़ में एक सब्जेक्ट का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जैसा कि आप बात किया जाए आपको गतिपाल पहिए के प्रकार कौन कौन से होते हैं इनके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्लाई व्हील, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, तो आपका एक चक्ति टाइप में होता है और एक रिम टाइप में होता है। जैसा कि आप लोग को वहाँ पे पहिया वगैरह बताया गया था, तो पहिया तो वो तो कई सारे होते हैं, जैसे कि आप लोग को रिम टाइप हो गया, ये सब वो दूसरा पहिया हो गया। अब यहाँ पे जो गतिपाल पहिया होता है जो इंजनों वगैरह में लगाए जाते हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग वो कितने प्रकार से बांटे गए हैं, मतलब वो कितने प्रकार के होते हैं, तो वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक चक्ति टाइप हो गया और एक रिम टाइप में। चक्ति टाइप में मीन्स क्या होता है, आपका भरतू रहता है, और रिम टाइप में क्या होता है आपका किनारे किनारे गोल टाइप में तो होता है, मतलब गोल टाइप में होता ही है, और बीच में क्या किया जाता है, 4 या 5 कड़ियाँ लगाई जाती हैं। तो उनके टाइप में ऐसा बना हुआ पहिया क्या होता है आपका गतिवाल पहिया कौन कहलाता है, आपका रिम के आकार के आ जाता है। चलिए हम देखेंगे एक एक करके। यहाँ पे पहला टॉपिक आता है आपका चक्ति प्रकार, यानी चक्ति प्रकार का उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्क टाइप भी कहते हैं। आपको एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, डिस्क टाइप फ्लाई व्हील के बारे में वर्णन कीजिए, या फिर रिम टाइप फ्लाई व्हील के बारे में वर्णन कीजिए। तो आप दोनों टॉपिक को ध्यान से देखना है, हिंदी में और इंग्लिश में। ठीक है, चलिए हम देखेंगे चक्ति प्रकार के आकार के जो फ्लाई व्हील होते हैं वो क्या होते हैं इनके बारे में। तो यह देखेंगे स्क्रीन के माध्यम से, इस प्रकार के गतिपाल पहिए का संपूर्ण भार पहिए के केंद्र के चारों तरफ केंद्रित होता है। मीन्स कहने का मतलब है जो यहाँ पे गतिपाल पहिया होता है जो किसके टाइप में, आपका चक्ति के आकार में होता है। जो गतिपाल पहिए का संपूर्ण भार होता है वो कहाँ होता है, तो केंद्रों के चारों तरफ होता है। ठीक है, बात किया जाए जिसके कारण पहिया केंद्र पर अधिक मोटा व किनारों पर पतला होता है। मीन्स कहने का मतलब है कि जो कहने का मतलब है यहाँ पे जो चक्ति टाइप का आकार का पहिया होता है वो क्या होता है, किनारों पर पतला किया जाता है, किनारों पर क्या किया जाता है, आपका पतला किया जाता है, और जो कि बीच में क्या किया जाता है उसे मोटा कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है कि जो कि उसका जो गतिपाल पहिया का संपूर्ण भार होता है वो कहाँ होता है, केंद्रों के चारों तरफ होता है, इसलिए आपका ऐसा टाइप बना हुआ क्या कहलाता है, आपका चक्ति के आकार का टाइप फ्लाई व्हील कहलाता है। इसको मैं फिगर के माध्यम से दिखा दूं, फिगर जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे आप फिगर देख पा रहे हैं, ये आपका ये देख पा रहे हैं, ये आपका ये क्या हो गया, गोलाकार के मीन्स कहने का मतलब है जो आपको पतला किनारा बताया गया था। ठीक है, ये पतला किनारा हो गया, और ये सारे पार्ट क्या होते हैं आपके आपस में भरतूर होते हैं। मीन्स कहने का मतलब है ये पूरा भारी होते हैं, इधर से उधर नहीं देख नहीं पाते हैं। ठीक है, और ये आपका जो बीच में लगा है ये क्या होता है, सॉफ्ट के संबंध छिद्र। मीन्स जिस प्रकार से आपको सॉफ्ट लगाना है वो सॉफ्ट लगाया जाता है। और ये आपकी जो बीच में दिख रही है छोटी सी, ये क्या है, कुंजी का स्थान है, जिनके माध्यम से सॉफ्ट और फ्लाई व्हील को क्या किया जाता है, टाइट किया जाता है, मतलब मीन्स कसा जाता है।
ये आपका किसके अंतर्गत आता है, आपके चकती के आकार के। और रिम टाइप में देख पा रहे हैं, रिंग टाइप में क्या होता है आपका, ये रिम हो गया, ठीक है, यानी जैसा कि आप लोग को पता हो गया किनारा हो गया, और किनारा होने के बाद ये 4-5 कड़ियाँ लगा दी गई हैं, देख पा रहे हैं जैसा कि आप, जिसे बोलते हैं भुजाएं के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, भुजाओं के नाम से। और वहीं पे जो आपका बीच में है आपका, ये क्या है, सॉफ्ट के संबंध छिद्र हो गया, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, सॉफ्ट लगाया जाता है। बात किया जाए आपको डिफिनीशन के माध्यम से, रिम प्रकार के आकार, जो रिम के आकार के होते हैं फ्लाई व्हील, उनका क्या कहता है, उसका डिफिनीशन क्या होता है देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि इस प्रकार के गतिपाल पहिए का संपूर्ण भार रिम पर लगाया जाता है। मीन्स कहने का मतलब जो उसका लोड होता है वो कहाँ लगाया जाता है, रिम पर, यानी जो किनारा होता है उस पर लगाया जाता है। और उसमें जो चकती आकार में क्या होता है, उसका बीच में लगाया जाता है उसका संपूर्ण भार। आगे बात किया जाए, रिम के आकार के गतिपाल पहिए का लाभ यह है कि समान भार की चकती के आकार की गतिपाल पहिए की तुलना में इससे अधिक घूर्णन त्रिज्या। मीन्स कहने का मतलब है कि जो रिम टाइप के आकार का गतिपाल पहिया होता है वो हल्का भी होता है और ज़्यादा तेज से घूर्णन भी कर सकता है। क्यों घूर्णन कर सकता है, आप जैसा कि आप लोग को बताएगा, अगर कोई भी चीज़ हल्की हो तो ज़्यादा तेज से चलने की कोशिश करेगा ना, तो वही कहने का मतलब है ये ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। कौन सा, रिम टाइप के फ्लाई व्हील का। आगे बात किया जाए कि घूर्णन त्रिज्या के होने के कारण यह अधिक ऊर्जा उच्चावचन का नियंत्रित कर सकता है, ठीक है। तो बात किया जाए जैसा कि आप लोग को ये फ्लाई व्हील रिम टाइप के और चकती आकार के, इसमें कौन से ज़्यादा सुरक्षामंद और फायदेमंद होते हैं, और बात किया जाए आपका ज़्यादा स्पीड में चलने वाले, तो यहाँ पे आपका रिम टाइप के आकार के जो फ्लाई व्हील होते हैं उनके अंतर्गत आ जाता है। बात किया जाए तो जैसा कि आप लोग को इसके बीच में अंतर भी लिखने के लिए आ सकता है, तो आप लिख भी सकते हैं। शक्ति टाइप में क्या होता है आपका, जो इसका जो किनारा होता है ज़्यादा वजनदार होता है, ठीक है, और इसमें जहाँ पे लगाया भी जाता है उसमें ज़्यादा स्पेस भी होना चाहिए, ठीक है। और रिम टाइप में ऐसा नहीं होता, बल्कि हल्का भी होता है, और ये संपूर्ण मीन्स कहने का मतलब पट्टा वगैरह चढ़ाना होता है तो आसानी से भी चढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को जो फ्लाई व्हील के प्रकार होती हैं, यानी गतिपाल पहिए के प्रकार होती हैं, इनके दोनों के बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप जानकारी मिल गई होगी। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।